हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 9.1 और हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन या रचनाएं, जिसमें पहला क्वेश्चन है एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करें। ठीक, अब मैं इसका अंतः विभाजित करूँगी और इसको कैसे करना है ये भी बताऊँगी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कोई रेखा दी गई हो तो उसको अनुपात में कैसे अंतः विभाजित करते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि इसको अंतः विभाजित कैसे करें और इसकी रचना कैसे करें और इसका औचित्य कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका दिया है एक 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करना। तो इसमें देखिए अनुपात कितना दिया है, 3:2 का मतलब क्या हो गया 3 + 2 बराबर कितना हो गया 5। ठीक, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ 0 से लेकर पूरा 10 सेंटीमीटर पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये दोनों को बिंदु रख देते हैं। इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक, इसको मान लेते हैं बी। अब फिर क्या करते थे, इस पॉइंट से आप चाहे नीचे की तरफ और चाहे ऊपर की तरफ एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण आप जानते हो, 90 अंश के कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। एक हमने न्यून कोण खींच दिया लंबी सी, इसको एक किरण का नाम दे दिया हमने। किरण मतलब रेज। अब इसको मान लिया x। अब हमें मिल गया BAX। आपका ये क्या हो गया, आपका न्यून कोण हो गया। ठीक, अब आपका पॉइंट कितना था 3, 2, 5। अब इसमें क्या करेंगे, 5 बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो प्रकार में कुछ दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे ऐसे लगा दे रहे हैं निशान, यहाँ पे रखेंगे, एक निशान यहाँ लगाएंगे। ठीक, देखिए ध्यान से, एक हमने यहाँ पे लगा दिया, एक फिर इस पॉइंट पे रख कर लगाएंगे, ये हो गया 2, फिर इस पे रखेंगे, ये हो गया 3, फिर यहाँ रखेंगे, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक, अब हमने क्या, इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे ए था तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस पॉइंट को लिख दिया A1, इस पॉइंट को कर दिया A2, इस पॉइंट को कर दिया A3, ये हो गया A4 और ये हो गया A5। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, इसके बाद हम करेंगे ये वाला, इससे मिला देंगे लास्ट वाले से। तो ये हो गया आपका, ये मिला दिया। ठीक, अब हम क्या करते थे, ये लास्ट वाले पे अब हम इस पे जो है प्रकार में ले लेंगे कुछ दूरी और इसमें जो है यहाँ से रख के, देखिए ध्यान से, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे अपने हिसाब से कम दूरी लेकर इसमें एक चाप लगाएंगे। ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हिलना नहीं चाहिए। ये हमने लगा दिया चाप। ठीक, आपने यहाँ से रख के ये पूरा चाप यहाँ तक लगा दिया। फिर उतनी ही दूरी लेके, अब देखिए यहाँ पे 3:2 की बात हो रही, टोटल हो गया 5। ठीक, तो यहाँ 5 पे एक बना और दूसरा कहाँ बनेगा 3 पे, तीसरे की बात हो रही है। तो 1, 2 छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पे रखेंगे ये पॉइंट, उतना ही जितना यहाँ पे मैंने किया था उतना ही यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे रखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ भी
तो जितना इधर किया उतना ही इधर करेंगे। कैसे? ये पूरा यहाँ से ऐसे लेकर यहाँ से मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये मिला दिया, एक चंद्र इधर बना दिया। तो ध्यान से देखिए, एक मैंने क्या किया, A5 पे रखा और ये पूरा घुमाकर ये पूरा यहाँ तक बना दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे A3 पे नोक रखी और ये पूरा जो है रखने के बाद ये पूरा ये इधर घुमा देंगे ये। ठीक, अब देखिए, अब हम ये दूरी नाप लेंगे। कौन सी? यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ध्यान रखिएगा, मैं निशान लगा दे रही हूँ। आपने यहाँ से यहाँ पे चाप काटा, ठीक, तो हम यहाँ पे ये दूरी नापेंगे, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा जो चाप लगाया था ये हमने दूरी माप ली। ध्यान से देखिएगा, ये दूरी मापेंगे। ये जो आपने ये कोण टाइप का बनाया है ये पूरा ये नाप लेंगे। ठीक, फिर इसको रखेंगे कहाँ पे? जहाँ से आपने ये चाप बनाया था, तो यहाँ से इस पे रख लेंगे। ठीक, और इस पे कट कर निशान लगा देंगे। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख के अब आप देख रहे हैं कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या क्या मिलाते हुए, देखिए ध्यान से, इस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। ठीक, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे P। अब आपका ये आपकी कितने थी? 10 सेंटीमीटर। ये पूरा आपका था 10 सेंटीमीटर। तो बस इतना ही बनाना था। तो आपको जो है इसकी रचना करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे रचना करनी है। कहेंगे बेटा, रचना के चरण कैसे करेंगे? जैसे जैसे आपने ये चित्र बनाया है उसी तरह उसी को लैंग्वेज में लिखना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रेखाखंड AB जो है बराबर 10 सेंटीमीटर खींची थी, तो इसको लिख देंगे। तो एक रेखाखंड AB बराबर 10 सेंटीमीटर ये खींचा। उसके बाद हमने क्या किया था, एक BAX ये आपने एक न्यून कोण बनाया था। तो लिखेंगे .2, ये आपका AX बिंदु A से जो है X आपका एक किरण है, तो आप लिख सकते हो एक किरण, या आप लिख सकते हो BAX जो है एक न्यून बनाते हुए न्यून कोण बनाया। तो हमने लिखा एक न्यून कोण BAX हमने बनाया। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरे पॉइंट में हम क्या किया था, हमने ये किरण जो AX पे है तो ये जो है 3, 2, 5 समान भागों में बांटा था हमने। तो इसी को हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? किरण हमने AX पे क्या किया था, लिखेंगे किरण AX पर 5 समान चाप A1, A2, A3, A4, A5 लगाया। ठीक, इसके बाद चौथे पॉइंट पे मैं क्या किया था, B को A5 से मिलाया। तो लिखेंगे B को A5 से मिलाया। ठीक, ये आपका चौथा पॉइंट हुआ। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या था कि जो है BA5 के समांतर हमने क्या बनाया था, PA3 बनाया था, या कह सकते हो A5B के समांतर हमने बनाया A3P। तो हम ये लिख सकते हैं
5वां पॉइंट, BA5 समांतर है किसके, P या लिख सकते हो A5B समांतर है A3P के, या BA5 समांतर है PA3 के। ठीक है, जो AB रेखाखंड को बिंदु P पर काटता है। देखिए बेटा, ये जो BA5 समांतर था PA3 के समांतर था, तो ये हम इस किस में काटा, ये AB रेखाखंड को बिंदु P पर काटता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब आपको पता हो गया, आपने यहाँ तक किया, तो अब क्या लिखेंगे कि इस प्रकार जो है ये जो P है वह बिंदु है जो रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप लिख सकते हो, इस प्रकार P वह बिंदु है जो रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद अगली हेडिंग देखते हैं, इसी में औचित्य। विद्यार्थियों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये आपका एक छोटा त्रिभुज दिख रहा है और ये आपको अब दिख रहा है बड़ा त्रिभुज। आपको जब त्रिभुज चैप्टर हमने बताया था तो उसमें थेल्स का प्रमेय बताया था। थेल्स का प्रमेय में क्या था, समरूप त्रिभुज था। तो इसमें क्या था, एक छोटा त्रिभुज था, एक बड़ा त्रिभुज था। तो इसमें हमने क्या बताया था थेल्स के प्रमेय में, AP, ये आपका AP अपान मतलब छोटा त्रिभुज बटे AB बड़ा त्रिभुज, ठीक, बराबर ये A3 अपान A3 5। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे A3P, ये जो A3P है ये समांतर किसके हैं, A5B के, दिख ही रहा है। ये जो है A3P जो है A5B के समांतर है। जब ये समांतर है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये AP अपान PB बराबर, अब ध्यान से देखिएगा, ये A3, ये दूरी A3 बटे ये कितने हो जाएगा A3 A5, ठीक है। अब देखिए ये आपका A3 कितना था, आपका 3 था। तो यहाँ पे A3 की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे एक स्टेप कर लेंगे, AP अपान PB बराबर ये A3 दूरी कितनी है, आपने बात 3, और A3 से A5 कितनी हो गई 2। आपका अनुपात कितना दिया था 3:2, तो ये आपका जो है ये आपका 3 अनुपात था, ये आपका 2 अनुपात है। तो ये आपका 3/2 जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। आपका 3:2 में ही तो विभाजित कर रहा था। आपके क्वेश्चन में क्या था कि 10 सेंटीमीटर रेखा को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करना। तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, देखिए इसको लिख सकते हो AP समानुपात PB बराबर 3:2, ठीक। इसी तरह सारे प्रश्नों में यही करना है। आपको जो है रचना के चरण लिखने हैं, फिर उसके बाद उसका औचित्य लिखना है, ठीक।